हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हाई स्प्लिट को इंस्टॉल करना सीखेंगे। हाई स्प्लिट को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसका पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम हाई स्प्लिट को कैसे डाउनलोड करना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें हाई स्प्लिट नोवा हाई स्प्लिट की वेबसाइट ओपन करनी है। उसके लिए नोवा हाई स्प्लिट को गूगल सर्च कर लेना है और सबसे पहली वेबसाइट पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन होकर हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि हाई स्प्लिट वेब इंटरनेट बेस मीन्स हाई स्प्लिट जो मॉडल है, ट्राजेक्टरी मॉडल है, उसको हम इंटरनेट बेस से भी रन कर सकते हैं। उसके बाद हम हाई स्प्लिट को पीसी विंडोज़ बेस से भी रन कर सकते हैं, एप्पल बेस से भी रन कर सकते हैं, लिनक्स पे भी रन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर शो किया गया है कि मेट्रोलॉजिकल डेटा हमें कौन सा डाउनलोड करना है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद ईमेल वर्जन है, ये यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद आपको अगर कहीं इंस्टॉल करने में, ट्राजेक्टरी कैलकुलेट करने में कहीं पर हेल्प की ज़रूरत है तो यहाँ पर ऑनलाइन हेल्प ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग से ले सकते हैं। यहाँ पर हाई स्पीड ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे, पावर पॉइंट में मिल जाएंगे, पीडीएफ में मिल जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन मीन्स यहाँ पर आपको यूज़र गाइड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप हाई स्प्लिट के बारे में अगर और डिटेल चाहिए तो आप जो पब्लिश्ड रिसर्च पेपर है वहाँ पर इन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद हाई स्प्लिट की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं वो यहाँ पर शो की गई है। ये प्रेजेंटेशन है और जो हाई स्प्लिट है उसको आप आर में कैसे रन कर सकते हैं, स्प्लिट आर में कैसे रन कर सकते हैं, पाई स्प्लिट में कैसे रन कर सकते हैं, पीएसए में कैसे रन कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर में कैसे रन कर सकते हैं, मेट्यून पे कैसे रन कर सकते हैं। मीन्स हाई स्प्लिट को आप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी रन कर सकते हैं। और चलिए हम हाई स्प्लिट को अब डाउनलोड करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग में हाई स्प्लिट ट्यूटोरियल पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर फिर से क्लिक करना है। उसके बाद हमें एक पेज ओपन होगा। उस पेज पर हम यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई देंगे, जैसे कि इंस्टॉलिंग हाई स्प्लिट, टेस्टिंग द इंस्टॉलेशन और मेट्रोलॉजिकल डेटा फाइल्स, ट्राजेक्टरी कैलकुलेशन, ट्राजेक्टरी ऑप्शंस, ट्राजेक्टरी स्टैटिस्टिक्स, एयर कंसंट्रेशन कैलकुलेशन, configuring the CapTex simulation, air concentration parameter sensitivity, alternate display option, pollutant transformation and deposition, air concentration uncertainty, source attribution method, wildfire, smoke and dust storm, radioactive pollutant and dose, complex emission, custom simulation। बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अपने रिसर्च पेपर में जो यूज करना चाहते हैं वो यहाँ पर इनकी हेल्प से हाई स्प्लिट को रन कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले हाई स्प्लिट को इंस्टॉल करने हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या एडिशनल सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना है, वो हम यहाँ पर अभी सीखने वाले हैं। तो हाई स्प्लिट पीसी के लिए हमें हाई स्प्लिट पीसी पर क्लिक करना है और हाई स्प्लिट पीसी
में रन करने के लिए हमें नंबर 1 TCL/TK के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की रिक्वायर्ड होगी, और उसके बाद हमें इमेज मैजिक टूल कन्वर्टर फाइल कन्वर्टर की ज़रूरत होगी। उसके बाद विंडोज़ हाईस्पीड को हमें डाउनलोड करना है, और एक एक्स्ट्रा हमें GIS व्यूअर को डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले हम TCL को डाउनलोड कर लेते हैं। TCL को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर विंडोज़ TCL एक्जीक्यूटेबल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से हमारा TCL की जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद इमेज मैजिक फाइल कन्वर्टर डाउनलोड करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद हमें एक पेज ओपन होगा। इस पेज पर हम लेटेस्ट रिसेंट वर्जन अवेलेबल इस लिंक पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि लिनक्स की, मैक ओएस, iOS, विंडोज़ बाइनरी लिस्ट। तो विंडोज़ बाइनरी लिस्ट पर हमें जाना है और जो मैजिक फाइल कन्वर्टर है इसको डाउनलोड कर लेना है। ये हमें लास्ट में दिखाई देगा, स्क्रॉल करके हमें लास्ट में लेकर जाना है, और ये इस लिंक पर क्लिक करना है, और हमें इमेज मैजिक टूल फाइल कन्वर्टर हमें डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हमें विंडोज़ हाई स्पीड को डाउनलोड कर लेना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद विंडोज़ हाई स्पीड को विंडोज़ हाई स्पीड के लिए हमें वेब डाउनलोड अनरजिस्टर्ड वर्जन पर क्लिक करके इस हाई स्पीड को डाउनलोड कर लेना है। एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है और आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने पर हमें बहुत सारे हाई स्पीड के वर्जन यहाँ पर शो होंगे। तो हमें लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि Win64 में ये डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके बाद हमें GIS व्यूअर डाउनलोड करना है। इसके लिए हमें गूगल पर जाना है और GS व्यू डाउनलोड करके सर्च कर लेना है, और हमें यहाँ पर पहला जो लिंक दिखाई देगा उस पर यहाँ पर क्लिक करना है, और हमें GS व्यू 64X ये हमें डाउनलोड कर लेना है। और ये सब डाउनलोड होने के बाद हमें जो फोल्डर में फाइल्स, एक फ़ोल्डर में हम सबको सेव कर लेना है। एक फ़ोल्डर में हम इन सबको सेव कर लेंगे, और सबसे पहले अब हम इनमें से हाई स्पीड को इंस्टॉल कर लेंगे। हाई स्पीड को इंस्टॉल करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे, और हमें एक सेटअप दिखाई देगा। इंग्लिश कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू, एग्री, कंटिन्यू, इंस्टॉल, यस। अब ये इंस्टॉल होने लगा है। विदिन 1 और 2 मिनट ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉलेशन वाज कम्प्लीटली सक्सेसफुल, ओके, और इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद हमें सभी को 1 बाय 1 इंस्टॉल कर लेना है। जैसे GS व्यू को हम इंस्टॉल कर लेंगे, यस करना है, सेटअप, और नेक्स्ट, नेक्स्ट, और नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस, एग्जिट। ये इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद इमेज मैजिक को इंस्टॉल कर लेना है, यस, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल।
नेक्स्ट, फिनिश। ओके, इसके बाद हम ये सभी इंस्टॉल होने के बाद हमें हाई स्प्लिट रन हाई स्प्लिट इस पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है, ओपन विद करना है, ओपन विद चूज़ अनदर ऐप, इस पर क्लिक करना है और मोर ऑप्शन और लुक एट पीसी में जाएंगे और दिस पीसी में जो हमारा TCL डाउनलोड फोल्डर में TCL फोल्डर है उसमें जाएंगे, बिन में जाएंगे और 2086 को सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर देंगे। ये हमारा रन हाई स्पीड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ओपन होने पर हमें यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करना है, मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें ये इस तरह का हाई स्पीड शो होगा। ये इसका इन्वायरमेंट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन मेट्रोलॉजी, सेकंड ट्राजेक्ट्री, थर्ड वन इज कंसंट्रेशन एंड लास्ट एडवांस और दिस इज एग्जिट, रीसेट एंड हेल्प। ओके, उसके बाद हम इंस्टॉल करने के बाद हमें ट्राजेक्ट्री प्लॉट करना है। ट्राजेक्ट्री प्लॉट करने के लिए हमें मेट्रोलॉजिकल डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा। मेट्रोलॉजिकल डेटा डाउनलोड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है कि हम हाई स्पीड जो PC वर्ज़न है उसी से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि आप FTP सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि मेट्रोलॉजिकल डेटा कैसे डाउनलोड करना है। तो उसके लिए मेट्रोलॉजी पर जाएंगे, ARL डेटा FTP जाएंगे और आर्काइव पे क्लिक करेंगे। आर्काइव के बाद ये विंडोज़ ओपन होगी। इसमें हम यहाँ पर G-1 डिग्री और G-0.5 डिग्री में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 डिग्री सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर कोई मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, मीन्स मैं अप्रैल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ईयर 23 और डे में यहाँ पर अगर 1 प्रेस करता हूँ तो ये जो यहाँ पर शो हो रहा है ये फाइल नेम है, मीन्स ये जो फाइल हमें डाउनलोड होकर मिलेगी उसका ये फाइल नेम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं G-1.APR23.W1, W1 मीन्स वीक 1 और मैं अगर यहाँ पर 1 की जगह 8 कर देता हूँ तो ये वीक 2 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर 15 कर देता हूँ तो वीक 3 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम 1 मंथ में ऑल वीक का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। मीन्स 1 वीक में 4 to 5 फाइल हमें डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वीक के लिए कर लेते हैं। तो फर्स्ट वीक के लिए ये आ जाएगा और इस पर हम FTP डेटा फाइल पर क्लिक करना है और इस तरह की एक छोटी सी विंडो यहाँ पर हमें शो होगी। इस विंडो में ये लिखा है FTP ट्रांसफ़र इन प्रोग्रेस, प्लीज़ वेट। ये यहाँ पर अभी आपको कोई कहीं पर क्लिक नहीं करना है। ये ऑटोमेटिकली जब फाइल डाउनलोड होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से विंडोज़ रिमूव हो जाएगी और जो डेटा है वो आपको आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें शो होगा। ओके, तो मेरे पास डेटा है, अभी मैं इसको यहाँ से क्यूट कर देता हूँ। अभी ये ऐसे हैंग होगा, मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो मैं दिस PC में जाऊँगा। दिस PC में विंडोज C और मैं जो हाई स्पीड अभी इंस्टॉल किया है ये फ़ोल्डर है। इसमें जो वर्किंग फ़ोल्डर है उसमें जो फाइल अभी मैंने डाउनलोड की थी अगर वो आ गई होगी तो नहीं, तो इस फोल्डर में आपको यहाँ पर
इस तरीके की फ़ाइल डाउनलोड होकर यहाँ पर सेव हो जाएंगी। ये लगभग 600 MB की फ़ाइल होगी और ये आपको ऐसे डाउनलोड कर लेनी है। ओके, सेकंड ऑप्शन आपके पास ये रहेगा कि आप FTP सर्वर से मेटलर्जिकल डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने ये लिंक आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको दिस PC यहाँ पे जाना है एड्रेस बार में, और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे यहाँ पर फोल्डर आपको यहाँ पे शो होंगे, और इन फोल्डर में आपको आर्कीव वाले फोल्डर में जाना है, इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं GDAS 0P5, P मीन्स 0.5 और GDAS 1 डिग्री का डेटा यहाँ पर आपको शो होगा। तो मैं GDAS 1 के लिए जाऊँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस फोल्डर के अंदर ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे शो होगा। ऑल डेटा फाइल्स आपको यहाँ पर शो होंगी। आप यहाँ पे ये 2005 से करंट टाइम की फाइल आपको यहाँ से मिल जाएगी। मीन्स हाई स्प्लिट मॉडल 2005 से आपको डेटा प्रोवाइड करा रहा है। तो हम यहाँ पर जैसे कि हमें अभी लेटेस्ट फाइल डाउनलोड करनी है। लेटेस्ट फाइल मीन्स मैंने अप्रैल की फाइल डाउनलोड करनी है, और मैं 2022, ओके, दिस फाइल मैंने डाउनलोड करनी है। तो मैं इसको जस्ट कॉपी करना है और इसको मिनिमाइज कर दूंगा। मैं दूसरा फोल्डर ओपन करना है, और जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हो, जैसे कि मैं इसको कोई फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। अभी मैं जैसे ट्राजेक्टरी एनालिसिस यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना के मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, पेस्ट। तो ये जो फाइल है यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो आप इन दो ऑप्शन से आप मेटलर्जिकल डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइम लेगा, ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करेगा। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमें हमारे पास डेटा डाउनलोड हो गया है। नेक्स्ट हमें अब ट्राजेक्टरी कैसे कैलकुलेट करना है, क्लस्टर एनालिसिस कैसे करना है, वो हम अब आगे सीखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं हाई स्पीड मॉडल को रन करता हूँ, विंडोज़ बेस्ड हाई स्पीड मॉडल को रन करता हूँ। मेन्यू पे जाऊँगा और यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, और मेरे पास जो हाई स्पीड में वर्किंग जो फोल्डर है उसमें मेरे पास कुछ डेटा है। मेरे पास जैसे कि अप्रैल 2019 वीक 1 और 2 मई 2019 वीक 5 तक का डेटा है। तो मैं इस डेटा से क्लस्टर एनालिसिस करना है, और मैं मई मंथ का डेटा कैलकुलेट करना है। मई मंथ के डेटा के लिए ट्राजेक्टरी कैलकुलेट करना है और क्लस्टर एनालिसिस करना है। तो उसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर पे जाना है, और ट्राजेक्टरी में मैं सेटअप रन पे जाऊंगा। सेटअप रन में मैं यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम फिल कर देता हूँ। स्टार्टिंग टाइम में 2019 मीन्स ईयर, मंथ 05
और मैं DDHH में 00 फिल कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टार्टिंग लोकेशन यहाँ पर फिल करनी है। आप यहाँ पर 1 2 3 कितनी भी लोकेशन यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो उन लोकेशन पर ट्राजेक्ट्री कैलकुलेट हो जाएगी। मैं यहाँ पर अभी एक ही लोकेशन को सिलेक्ट करता हूँ, एक ही लोकेशन को फिल करता हूँ और सेटअप स्टार्टिंग लोकेशन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने लोकेशन के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और हाइट को फिल करना है। मैंने लैटिट्यूड रखा है यहाँ पर 30.13, लॉन्गिट्यूड रखा है 78.48 और हाइट रखा है मैंने 500। जो हाइट है वो आपकी बाउंड्री लेयर हाइट पर डिपेंड करती है और आप अपना बाउंड्री लेयर हाइट को मेज़र करके जो पॉसिबल हाइट है ट्राजेक्टरी कैलकुलेशन या मेजरिंग की, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसको ओके कर देंगे। ओके करने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको फॉरवर्ड ट्राजेक्टरी कैलकुलेट करनी है या बैकवर्ड ट्राजेक्टरी कैलकुलेट करनी है। तो हमें बैकवर्ड ट्राजेक्टरी कैलकुलेट करनी है तो उस पर क्लिक करना है। उसके लिए हमें यहाँ पर कितने आवर्स की ट्राजेक्टरी कैलकुलेट करनी है। तो मीन्स मैं यहाँ पर 5 डेज़ एयर मास बैक ट्राजेक्टरी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 5 डेज़ मीन्स 120 आवर्स को यहाँ पर फिल करूँगा और 120 आवर्स माइनस में शो करेगा, मीन्स बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड ट्राजेक्टरी के लिए। और टॉप ऑफ मॉडल सेम रहेगा, ये भी हमारा सेम रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर आउटपुट फाइल, जो यहाँ से आउटपुट फाइल होगी वो कहाँ पर हमें सेव करनी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आउटपुट फाइल, ये जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसी में सेव हो जाएगी। और मैं यहाँ पर जो मेरा पिछला डेटा है बस यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ और नया डेटा में ऐड करता हूँ। मीन्स मैं मई मंथ के लिए ट्राजेक्टरी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैं मई का पूरा डेटा सिलेक्ट करना है मुझे, मई का पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। और अप्रैल की 2 फाइल भी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मीन्स 5 डेज़ बैक ट्राजेक्टरी अगर हम प्लॉट करते हैं तो 1 मई को बैक ट्राजेक्टरी 5 डेज़ बैक का भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए। मीन्स जो पाथ, एयर मास का जो पाथ होगा वो 5 डेज़ बैक का भी होना चाहिए। तो ये मैं फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। ये 75 सिलेक्टेड हो गई है यहाँ पर। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ट्राजेक्टरी में जाऊँगा। ट्राजेक्टरी में स्पेशल रन जाना है, स्पेशल रन में डेली जाना है। डेली पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट कैलकुलेशन ये लिखा आ रहा है 190500 एवरी 6 आवर 31 डेज़। मैं यहाँ पर क्योंकि 31 डेज़ होते हैं मई में, तो टोटल मैं 31 डेज़ फिल कर दूँगा। एवरी 6 आवर हो रहा है यहाँ पर। मैं 1 आवर का एक फ़ाइल यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैं 1 आवर की एक फ़ाइल यहाँ पर हमें कैलकुलेट होकर आएगी। उसके बाद मैं एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट करता हूँ। एग्जीक्यूट करके ये स्टार्ट कैलकुलेशन होने लगा है। ये tdump फाइल यहाँ पर कैलकुलेट होना शुरू हो गया है। मीन्स ये कैलकुलेट कर रहा है 19430 से 19430 से स्टार्ट कर रहा है। और 1 आवर की एक फ़ाइल है तो 1 2 3 4 ऐसे ही करके 23 तक ये फाइल को क्रिएट करेगा। ये कुछ टाइम इसमें लग सकता है, तो बी पेशेंट।
अभी 19/5/03/16 तक पहुंच गया है। 26 तक पहुंच गए हैं, 27। अभी ये कंप्लीट हो गया है, कैलकुलेशन कंप्लीटेड। यहाँ से इसको अब एग्ज़िट कर देना है। एग्ज़िट करने के बाद आपको एक वर्किंग डायरेक्टरी में जाना है। वर्किंग डायरेक्टरी है स्प्लिट वर्किंग फोल्डर में आप यहाँ पर देख सकते हो कि tdum के नेम से यहाँ पर आपको फाइल क्रिएट हो गई है। ये काफ़ी सारी फाइल क्रिएट हो गई है। मीन्स ये आवरली 1 आवर की एक फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है। मीन्स अगर 1 डे है तो 24 फाइल यहाँ पर आपको क्रिएट हो गई हैं। तो ये फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमें जाना है यहाँ पर क्लस्टरिंग में और स्टैंडर्ड में जाना है। और यहाँ पे आवर्स ऑफ क्लस्टर मीन्स 120 आवर्स फिल करना है। टाइम इंटरवल 1 आवर है। ट्राजेक्ट्री स्किप 1। यहाँ पे एंड पॉइंट्स फोल्डर क्या है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड पॉइंट फोल्डर यहाँ पे हम विंडोज हैस्प्लिट वर्किंग फोल्डर रख सकते हैं, और वर्किंग फोल्डर वर्किंग ही रख देंगे, और आर्किव भी वर्किंग ही रख देंगे। तीनों में हम वर्किंग फोल्डर को ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड में हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो बेस नेम है वो tdum है, और यहाँ पे ये आ रहा है कि मेक इन फाइल। तो मेक इन फाइल पर हमें क्लिक करना है। मेक इन फाइल करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये करने के बाद हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं एक इन फाइल के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है, और ये 12:37 पे अभी क्रिएट हुई है। तो इस फाइल में क्या है हम यहाँ पे ओपन करके देख लेंगे। तो ये फाइल है हमारे पास। इस फाइल में क्या हुआ कि यहाँ पर tdum फाइल, जितनी भी tdum फाइल थी वो सब यहाँ पे एक फाइल के अंदर ऐड हो गई है। बट हम ये हमारी कुछ पुरानी फाइलें हैं इनको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ से tdum फाइल यहाँ से 30 तक इसने बढ़ गया है। तो ये एक इन फाइल के अंदर जितनी भी tdum फाइल थी वो सारी ऐड हो गई हैं। इसको हम सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमें जाना है रन क्लस्टर एनालिसिस पर। तो रन क्लस्टर एनालिसिस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर ये 744 फाइल्स हैं, ये 1 बाय 1 इसको रन करेगा क्लस्टरिंग के लिए। तो अभी इसमें इट इज़ स्लोअर एट द बिगिनिंग, मीन्स ये स्टार्टिंग में स्लो वर्क करेगा, उसके बाद ये स्पीड से काम करेगा। 1 या 2 मिनट में ये रन हो जाएगा। तो अभी इसमें टाइम लग रहा है। अभी ये फास्टर वर्क करने लगा है। It is working very fast.
कंप्लीट क्लस्टर, नंबर ऑफ ट्राजेक्टरीज क्लस्टर। और अब इसको यहाँ से एग्जिट कर देंगे। ओके, कंटिन्यू। ओके, अब यहाँ पे डिस्प्ले टोटल स्पेशल वेरिएंस पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद हमें ये ग्राफ ओपन होगा। तो इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका जो ग्राफ है ऐसे डाउन हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है, फिर यहाँ से थोड़ा इंक्रीज होगा, फिर यहाँ पे डाउन होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डाउन है उसका नंबर हमें यहाँ पे काउंट करना होता है। मीन्स दिस इज दिस काउंट मीन्स इट इज इक्वल टू 4। सो here we take 4 number of cluster 4 or we can take 5, means 4 or 5। so इसमें हम यहाँ पर ट्राजेक्टरी क्लस्टर के लिए यहाँ पर हम 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर ये ऑप्शन शो कर रहा है नंबर ऑफ क्लस्टर्स, तो यहाँ पर हम 4 एंटर कर देंगे। और ये क्राइटेरियन में हम 30% ही रखेंगे। तो और ये हम ठीक है, इसको 30% करेंगे और रन कर देंगे। ओके, ये रन हो गया है। दिस एग्जिट। और इसके बाद नंबर ऑफ क्लस्टर हमने 4 एंटर किया है, और एंटर करने के बाद हम इसको यहाँ पे रन कर देंगे। असाइन ट्राजेक्टरी टू क्लस्टर मीन्स असाइन कर देंगे हम। तो इसको रन किया हमने, तो ये असाइन हो गया है। मीन्स जो हमारे पास tdump फाइल ये क्रिएट हुई थी, तो उसमें हमारा जो क्लस्टर है वो ऐड हो गया है। इसको हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। फिर डिस्प्ले मीन्स पर क्लिक करना है। डिस्प्ले मीन पर क्लिक करेंगे तो एक विंडोज़ ओपन होगी। यहाँ पर हम क्लस्टर मीन 1 to 4 ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, और इसको एज इट इज़ ही रखना है। रिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, पर हम एज इट इज़ ही रखेंगे। लेबल ऑन रखना है, और ट्राजेक्टरी स्टार्ट ओके है। प्रो ट्राजेक्टरी ड्यूरेशन 120 आवर्स है, और यहाँ पे हम मीटर AGL पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद हम एग्जीक्यूट डिस्प्ले करेंगे। एग्जीक्यूट डिस्प्ले करने पर यहाँ पर हमें जो क्लस्टर एनालिसिस है उसका प्लॉट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये क्लस्टर एनालिसिस प्लॉट हो गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो नंबर ऑफ ट्राजेक्टरी लाइंस हैं वो 4 हैं। मीन्स हमने नंबर ऑफ क्लस्टर 4 एंटर किए थे। तो यहाँ पर ग्रीन, ब्लू, रेड और सियान कलर के 4 लाइन यहाँ पर शो हो रही हैं, और यहाँ पर जो एरो है मीन्स ये शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन से एयर मास इस लोकेशन पर एंटर हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ इस डायरेक्शन से 6% इस डायरेक्शन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और 15% इस डायरेक्शन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और 29% इस डायरेक्शन से, और 50% ये नियर द इंडियन रीजन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये क्लस्टर एनालिसिस से हम मेन एयर मास किस डायरेक्शन से ट्रांसपोर्ट होकर हमारी जो ऑब्जर्वेशन लोकेशन है उस पर कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो हमने यहाँ पे क्लस्टर्स एनालिसिस से कैलकुलेट कर लिया है। तो ये आप यहाँ पर ये आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसको क्लोज कर देना है। नेक्स्ट हम
ये हमारा क्लस्टर डिस्प्ले था, इसको हम क्लोज कर देंगे। और इसके बाद हमें डिस्प्ले क्लस्टर्स पे जाना है। ये डिस्प्ले मीन्स था, अब डिस्प्ले क्लस्टर पे जाना है फिर से, और सेम है, और इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो हमें एक नया प्लॉट मिलेगा। अभी इसमें it will take time. Yes, this is done. Here we can see that cluster 1 of 4 means 4 cluster हमने यहाँ पे एंटर किए थे। तो ये जो ट्राजेक्टरी है वो 4 क्लस्टर में डिवाइड हो जाएगी, और ये फर्स्ट क्लस्टर की ट्राजेक्टरी है। और सेकंड नेक्स्ट करेंगे तो ये हमें सेकंड क्लस्टर की ट्राजेक्टरी शो होगी, और नेक्स्ट करेंगे तो ये क्लस्टर 3 की ट्राजेक्टरी हमें शो होगी, और नेक्स्ट करेंगे तो ये क्लस्टर 4 की हमें ट्राजेक्टरी शो होगी। ठीक है, अब हम ये हमारा हो गया है, ये हो गया है, इसको हम इसे क्लोज कर देंगे। बाकी हमने और यस ओनली हमें डिस्प्ले मीन करना है और डिस्प्ले क्लस्टर करना है। ओके, नाउ हम इस विंडोज को क्लोज कर देंगे और वर्किंग फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पर हमें ये कुछ फाइलें शो हो रही हैं, क्लस्टर 1 to 4 क्लस प्लॉट। तो क्लस प्लॉट में हम ये ओपन करेंगे, ये तो वेरिएंस दिखा रहा है। ओके, और क्लस्टर 4 यस, क्लस्टर yes, this one this graph shows the cluster analysis. So this graph you can use in your study, like your research paper. Okay, so this is the completion of trajectory calculation or cluster analysis. Okay, this is the process of cluster analysis and trajectory calculation. So okay, this is the video for the process of installation of high split model PC version and cluster trajectory calculation and cluster analysis. So thank you so much. Thank you all for watching this video. Thank you so much.